अगर हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो होता कितना है, आवेश 4.8 गुने 10 के पावर -10 ESU, ठीक है। ESU होता है, अगर ये आवेश की बात करते हैं तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ यूनिट। ये कल मैं आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ यूनिट के बारे में, ESU को, ठीक है। और एक हो जाता है 1 एक और हो जाता है इसका दूसरा 1-1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब इतना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दे, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। गुड इवनिंग विशाल गुप्ता जी। विशाल गुप्ता जी बोले नो, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है बाबू, तो कोशिश करते कि आपको अच्छा दिखे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन का था। अब मैं आपको इसको प्रोटॉन के बारे में बताता हूं। अब आपको प्रोटॉन के बारे में बताता हूं। तो पी का मतलब जैसे हो गया, इस मैंने पी के बारे में अगर जानेंगे तो पी का द्रव्यमान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले, हाँ, पी का अगर मास की बात करते हैं, पी के अगर हम मास के बारे में बात करते हैं तो 1.007 AMU होता है, ठीक है। एक इसके और यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, एक और यूनिट के बारे में अगर हम बात, बल्ब नहीं लगा है, बल्ब लग जाएगा बाबू, ठीक है। बल्ब बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे सेटिंग में गड़बड़ी है, सेटिंग में गड़बड़ी है। बल्ब लगा है लेकिन सेटिंग में गड़बड़ी है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, सेटिंग में गड़बड़ी है, थोड़ी सी दिक्कत है वहीं पे सेटिंग में। तो 6 एक और इसका होता है 6.74 गुने 10 के पावर 28 ग्राम, 10 के पावर 28 -28 लिख सकते हो ग्राम GM, ठीक है। एक और हो सकता है, अगर मैं इसको केजी में लिखूं तो 1.674 गुने 10 टू पावर -31 kg, ओके। ये हाँ प्रोटॉन के मास, ये सब पूछ देता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान क्या मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्रव्यमान अगर पूछता है तो ये सब चीजें होती है बाबू, ठीक है। हाँ जी, अभी थोड़ा सा बताया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी क्लियर दिख रहा हो तो थोड़ा सा बताएं। अभी अगर क्लियर दिख रहा है तो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप कोशिश करें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे। मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे क्या आपको दिख रहा है? अच्छा, चलिए, यहाँ पे तरुण जी लिख रहे हैं सर, ठीक है सर। रोहित गुप्ता जी लिख रहे हैं सर, ठीक है। और कोई? चलिए बात, और इसके बाद अगर हम आवेश की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके आवेश की बात करें, चार्ज भाई बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 4.8 गुने, ये पॉजिटिव हो जाता है, और गुने 10 के पावर -10 ESU हो जाता है, ठीक है। ESU अगर यही बात करें तो हो जाता है 1 पॉइंट, ये प्लस में, सब प्लस में क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसका 10 के पावर -19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कूलम्ब में, ठीक है। इसको दिमाग पे रखना बाबू, ये प्रोटॉन के लिए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको दिक्कत ना हो,
न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है बाबू। मैंने कल ही बताया था आपको कि न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है, मास होता है, मास होता है बाबू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस पे जो मास इसका है, मास है बाबू, ठीक है, इसके द्रव्यमान है। सब लोग नोट करते जाएंगे इसको, क्योंकि ये जरूरी है, एग्जाम के लेके बहुत जरूरी है। एग्जाम में इस तरह यहाँ से सवाल आता है बाबू, ठीक है। तो वह इसका जो, अगर हम ऐसा यूनिट बात करें तो 1.00787, ठीक है, 87 AMU होता है, ठीक है। और इसके अगर हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस में बात करें तो 1.675 गुने 10 के पावर 24 ग्राम होता है, -24 ग्राम होता है। और यही अगर एसआई का बात करें तो 1.675 गुने 10 के पावर -3 बढ़ जाएगा, इसलिए तो 27 kg हो जाएगा, ठीक है। ये सीजीएस में, या देखिए ये भी एसआई यूनिट है, ये भी सीजीएस है और ये एसआई यूनिट है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखना कि ये अगर मास बात करता है, न्यूट्रॉन के मास की बात करता है, तो ये सारी चीजें आपसे इसमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। लेकिन अगर आप इसके आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, अगर ये चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आवेश में क्या होता है, आवेश इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ये आवेश इसका क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, ओके, याद रखेंगे, शून्य आवेश होता है, ओके। इसको याद रखेंगे बाबू कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, उदासीन नहीं कह सकते हैं, हाँ उदासीन तो कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये कभी उदासीन कहने का मतलब हो जाता है कि ये कभी क्रिया ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उदासी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बस आवेश नहीं होता है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ जी, एक बात याद रखेंगे थोड़ा सा नोट में, एक बात नोट में याद रखेंगे बाबू, एक बात नोट में याद रखना है, यहाँ जो नोट में जो बात याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कह रहा है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है, प्रोटॉन से अधिक होता है, अधिक होता है, प्रोटॉन से अधिक होता है, अधिक होता है, इसको याद रख लेंगे थोड़ा सा, अधिक होता है, ओके, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एन बराबर पी, थोड़ा सा अधिक होता है, एन बराबर पी कहीं कहीं नहीं होता है विशाल गुप्ता जी, कहीं कहीं आप देखिए, मुझे पता है, अगर आप इसको याद रखें, ज पे, ठीक है, इसको याद रखें बाबू, ज पे, मुझे पता है आप जो बोल रहे हैं वो पता है मुझे, मैं आपको यही बताने के, इसको ट्रिक है, ज पे, ठीक है, हाँ जी, ज पे, तो इसका मतलब जापे का मतलब यहाँ लिखे, सॉरी जापे ऐसे लिखे, जेड से जापे ऐसे लिखे, कहने का मतलब जिसे देखेंगे बाबू, ठीक है, मेरे कहने का मतलब जैसे प्रोटॉन जितना बराबर होता है न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का मास एक ही होता है मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग होता है, कहीं कहीं आपको ये चीजें अलग मिलेगा आपको, ठीक है। जी हाँ, अब यहां देखेंगे कुछ पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं
जो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स। ये हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं। पहले अल्फा के बारे में जानेंगे। तो अल्फा के बारे में जानेंगे पहले, ठीक है। कुछ हम अल्फा के बारे में जानते हैं। तो अल्फा का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, तो अल्फा पार्टिकल्स किस तरह से होगा, तो अल्फा पार्टिकल्स जो होता है इसके द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान जितना होता है। यहाँ अगर हीलियम का, जैसे मान लीजिए कि यह हीलियम जैसा, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम जैसा होगा, He की तरह। अब He का द्रव्यमान कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। उसी तरह से अल्फा का भी द्रव्यमान होता है AMU, 4 AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो AMU का, ठीक है, अगर इसने पूरा वीडियो किसी ने नहीं देखा पिछला वीडियो तो इसको देख ले। इसका होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको दिमाग में रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है AMU का, ठीक है। तो हीलियम का जो आवेश होता है, यहाँ पे ध्यान से रखेंगे, द्रव्यमान होता है 4 होता है। तो जैसे आप जानते हो कि हीलियम का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, अल्फा कण का होता है। उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, अल्फा कण का होता है। लेकिन अगर हम आवेश की बात करें, चार्ज की अगर हम बात कर ले, अल्फा के चार्ज की बात करें, अल्फा के अगर हम चार्ज की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पे +2 होता है। कितना, +2 होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम में कितना होता है, 2 होता है। तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ जी, अभी सभी को ठीक दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अभी सभी को ठीक दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे यस या नो, ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस या नो, थोड़ा सा जल्दी टाइप करेंगे। रोहित कुमार जी लिख रहे हैं सर दिख रहा है। सोना जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बाबू, ठीक है। तरुण जी लिख रहे हैं जो जी, ठीक है, दिख रहा है, ओके बाबू, ओके बाबू, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा बीटा के बारे में जानते हैं, अब हम थोड़ा सा बीटा पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से बीटा पार्टिकल्स निकालते हैं। अब ये बीटा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स हो गया। अब इस पे मास की अगर हम बात करें, मास की अगर हम बात करें, इस पे कोई इसका मास नहीं होता, 0 मास होता है। क्या होता है, बीटा का मास कितना होता है, 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। बीटा का मास कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर हम चार्ज की बात करें, बीटा के चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो इस पे -1 होता है। इसका चार्ज क्या होता है, -1। आवेश तो नहीं होता है इसके, ठीक है, आवेश तो नहीं होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि इसका कोई आवेश नहीं हो, आवेश -1 होता है, लेकिन मास नहीं होता है बाबू, ठीक है, मास नहीं होता है, जी हाँ। अगर हम गामा की बात करते हैं, गामा पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, सब लोग अपना नोट्स बनाते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नोट्स तैयार हो जाएगा तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटेक्निक निकालने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, साथ साथ ये भी पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में आपको मजा आएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे गामा है, और गामा पे ना मास होता है, ना इसका मास होता है, और ना इसका चार्ज होता है, ना ही इसका चार्ज होता है। तो द्रव्यमान भी 0, आवेश भी 0, ओके। द्रव्यमान भी 0, आवेश भी 0 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो द्रव्यमान भी 0 और आवेश भी 0, दोनों 0 हो जाता है इसके, ठीक है। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, ओके बाबू, ठीक है। लेकिन वीडियो लाइक कोई नहीं कर रहा है, लाइक करो मेरे प्यारे बच्चों,
ओके। भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या जी कि भाग रहा है सब? चलिए बाबू अब बात करते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हिंदी भी इसका वही होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हिंदी भी होता है, ठीक है। यानी कि हिंदी कुछ और होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हिंदी भी होता है, इसका याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे आइसो और इधर का आ गया इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक आइसो इधर, इलेक्ट्रॉनिक इधर, तो कुल मिलाकर कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो मेरे प्यारे बच्चों आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का तो पता ही है क्या, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका परिभाषा बन जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का परिभाषा बन जाएगा, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन समान होता है। इसका परिभाषा बन जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है। मेरे प्यारे बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है, ओके। अब एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। नोट्स करते जाएंगे, अगर टाइम नहीं मिले तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बाबू, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे CH3 CH4 और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों H2O। अब ऐसे हम तत्व ढूंढे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। इधर देखते हैं, ये इधर देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, N है, N है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसका कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 6, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है बाबू, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 7 3 10, 7 6 4 10, और 8 2 10, ठीक है। यानी कि देखेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या आया, यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो संख्या आया ये समान है, कभी है समान है। तो इस तरह के तत्वों को हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं बाबू, ठीक है। जी हाँ,
सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो ऐसे तत्व जब आएंगे आपको तो कमेंट में बताएंगे। एक चीज मैं लिख के देता हूं आपको, लोग कमेंट्स में बताएंगे, सब लोग बताएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक्स कितना होगा, ठीक है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा कमेंट्स में। एक यहाँ पे लिख रहा हूँ Cl और एक है आपको N2। आपको बताना है दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, ये दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे बाबू। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। चलिए, लग रहा है सो रहा है सब। चलो बाबू, तो इसका हो जाएगा 6 अब प्लस इसका होता है 7, तो 7 और 6 13, ठीक है। और इस पे एक आवेश था तो वह यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। वह आवेश देना मैं भूल गया था। और इसका 7 गुने 2 ये भी हो गया, आप +1 करके कितना हो जाएगा 14, ये भी 14 और यहाँ पे 7 गुना 14। इस तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया सब, ठीक है। सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। रोहित कुमार जी, एक इस पे बढ़ाना था जो मैं देना आपको छोड़ गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बाकी क्लास शाम में। तैयारी